Confused about the red color of sunrise and sunset? Let's discuss the physics behind this. सनराइज एंड सनसेट के रेड कलर को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है. Scattering of light is the change in path of a radiation when any obstacle, for example, dust particle, gas molecule or any water droplet, etc., come into its path. अभी जो sunlight sun से travel करती हैं, they are in the form of beams and these beams are composed of million and millions of sun rays. सो इनके स्कैटर होने की प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शंस में इक्वल होती है. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर दैट इन सनलाइट बीम्स के पाथ में जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स आते हैं देन इनमें प्रेजेंट रेडिएशन सभी डायरेक्शंस में स्कैटर कर जाते हैं. स्कैटरिंग ऑब्स्टिकल के साइज और रेडिएशन के नेचर दैट इज इट्स वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है. जो स्कैटरिंग हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है दैट इज रेले स्कैटरिंग. According to Rayleigh scattering, the intensity of the scattered radiation is inversely proportional to fourth power of the wavelength of that light. Confused? Let's simplify it. What is wavelength? Wavelength is the length of one wave, as you can see from here. We know white light is made up of 7 colors and all these 7 colors have different wavelengths ranging from 400 nanometer to 700 nanometer. So इन सभी colors की scattering इनकी wavelength के according differently होएगी. अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस, डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. उनमें से मेजर कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन दैट इज 78% एंड ऑक्सीजन दैट इज 21% होती है. रेले स्कैटरिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज द साइज ऑफ स्कैटरर और ऑब्स्टिकल मस्ट बी फार लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज मिलीमीटर की रेंज में होता है एंड हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर की रेंज में होती है. नैनोमीटर इज 10 raised to power -9 मीटर एंड मिलीमीटर इज 10 raised to power -3 मीटर. सो वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज इस विजिबल लाइट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रेले स्कैटरिंग नहीं होती. लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो साइज है वो पिकोमीटर दैट इज 10 raised to power -12 मीटर की रेंज में लाई करता है. दैट इज फार लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड हेंस सेटिस्फाई दिस कंडीशन. सो मेजर रेले स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर में ड्यू टू दीज गैसेस होती है. इस स्पेक्ट्रम से वी कैन सी दैट विजिबल लाइट में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है. सो रेले स्कैटरिंग लॉ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट कलर की और सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होएगी. You can see the same from this graph as well, where y-axis represent the percentage of scattering and x-axis gives the wavelength. So here maximum intensity or the percentage of scattering is for violet, indigo, then blue. सबसे कम किसकी है? Red light की. Now coming back to our question, why red sunrise and why red sunset? सनराइज एंड सनसेट के टाइम सन हॉरिजॉन के पास होता है तो सन से आने वाली रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करना पड़ता है जिसके कारण रेले स्कैटरिंग लॉ के अकॉर्डिंग बाकी सभी कलर स्कैटर कर जाते हैं. जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है दैट इज रेड कलर. फाइनली वो हमारी आई पर रीच करता है. ऑब्वियसली बाकी कलर भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्कैटर हो गए होते हैं तो हमारी आई पर पहुंचने वाली लाइट में उनकी इंटेंसिटी सबसे कम होएगी और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो लाइट हमारी आई पर पहुंचेगी वो रेड होएगी. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रेड सनराइज एंड रेड सनसेट. दोपहर के टाइम
सन डायरेक्टली ऊपर होता है, सो सन से आने वाली रेडिएशंस एज कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। इसके कारण जो वाइट कलर में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्कैटरिंग ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी पे होती है, तो ह्यूमन आई पर पहुंचने वाले कलर्स इक्वल इंटेंसिटी में रीच करते हैं। नाउ these 7 colors combine to give us white light, so हमें दोपहर में white sun दिखाई देता है। I hope you are clear with red sunrise and red sunset. अभी इसी कारण से दैट इज मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, जो डेंजर सिग्नल होते हैं या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनल साइंस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं ताकि वो हमें दूर से ही दिखाई दे।